Hello student, today we will discuss about new chapter polynomials, and it is very important chapter for class 9th as well as class 10th students. So what is polynomial? Poly is many and nomial means terms. That is any expression consists of number of terms called polynomials, right? मैथमेटिकली अगर बोलूं तो एनी एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए नॉट एक्स की पावर जीरो, where an minus 1 an minus 2 dot dot a naught are constants, while variable x has power only as positive integer. It means any expression like this is called polynomial, where an minus 1 an minus 2 dot 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 a naught ये सभी कांस्टेंट थे, मीन्स an माइनस वन एन माइनस टू ए नॉट ये नंबर्स हो गए लाइक 3 5 माइनस टू 1 एटसेट्रा, वाइल वेरिएबल x की पावर ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. वेरिएबल की पावर नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी इन फ्रैक्शन. क्लियर? कहने का मतलब जैसे वेरिएबल x की पावर -3 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, ऑलवेज पावर कैसी होंगी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. मतलब वेरिएबल जो टर्म्स होंगे उनकी पावर ऑलवेज पॉजिटिव, और कैसी पॉजिटिव? पॉजिटिव इंटीजर. नाउ पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं. पॉलिनोमियल को मैंने क्लासिफाइड कर दिया on basis of degree, and second on basis of terms. What is degree of polynomial? Any polynomial में वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कॉल्ड डिग्री. वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को बोलते हैं डिग्री. तो डिग्री के बेस पर 0 डिग्री, 0 डिग्री का मीनिंग जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. For example, -2
3, 5/2, etc. Second, linear polynomial that is डिग्री क्या हो गई 1, एक्सप्रेशन ax plus b के फॉर्म में होगा, where a and b are constant but a is not equal to 0. फॉर एग्जाम्पल मैंने 3x plus 5 कर दिया, तो here a is equal to 3, b is equal to 5. b की प्लेस पर ऐसा भी हो सकता था ओनली 3x कर देता, तो उस कंडीशन में b की प्लेस पर 0 हो गया। बट अगर a 0 हो गया तो वेरिएबल की डिग्री भी 0 हो जाएगी, मीन्स ये कांस्टेंट डिग्री का बन जाएगा, 0 डिग्री का बन जाएगा। देन डिग्री 2 का मीनिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा ax square plus bx plus c, where a b c are constant but a is not equal to 0. For example, 3x square plus 5x minus 7 minus 2x square plus 7 means x का टर्म 0 हो गया, that is b 0 है। या सिंपली हम ऐसा कह सकते थे 5x square, it means x का टर्म भी 0 हो गया और कांस्टेंट टर्म भी 0 हो गया। कहने का मतलब b और c 0 हो सकते हैं बट a 0 नहीं हो सकता। डिग्री 3 की बात करें तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, मीन्स मैक्सिमम डिग्री 3 हो गई, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 हो गई। एक्सप्रेशन ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d के फॉर्म में। अगेन हियर a b c d are constant but a is not equal to 0, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल माइनस 7x क्यूब 3x स्क्वायर 5x माइनस 2 b c d 0 पॉसिबल है, मीन्स ऐसा हो सकता है कि x स्क्वायर का टर्म ना हो, x का टर्म ना हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, बट x क्यूब का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, राइट। ऐसी डिग्री अगर 4 की बात होती तो डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक बाई मीन्स 2 और क्वाड्रेटिक का मीनिंग भी 2 था, यानी एक्सप्रेशन ऐसे फॉर्म में हो जाए
here a b c d e are constant but a is not equal to 0 means x cube x स्क्वायर या फिर x के टर्म हो सकता है प्रेजेंट ना हो बट x की पावर 4 का टर्म जरूर प्रेजेंट होगा। कहने का मतलब है कि अगर एनी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 तो एक्सप्रेशन की डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री 1, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 तो पॉलिनोमियल की डिग्री 2, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 तो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 देन पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो गई। तो डिग्री का मतलब क्या है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो ये क्लासिफिकेशन का डिग्री के बेस पर। नाउ अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन करते मोनोमाइल मीन्स ओनली वन टर्म होता। फॉर एग्जाम्पल मोनो मीन्स होता है 1 और माइल मीन्स टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 5, 3x, 1/2x etc. देन टर्म्स के बेस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, नोमियल मीन्स टर्म्स, दैट इज 2 टर्म्स होते हैं। यानी एक्सप्रेशन में जितनी बार प्लस माइनस का साइन यूज होता है डिफरेंट टर्म्स के बीच उतने ही टर्म्स होते हैं, बशर्ते आपको ये याद रहे कि लाइक टर्म्स को एक सिंगल टर्म गेन की काउंट किया जाता है। जैसे 2x + 3x ओनली 1 टर्म हुआ क्योंकि बहुत लाइक टर्म्स थे, बहुत x के टर्म थे। तो बाइनोमियल का मतलब क्या है? इफ एक्सप्रेशन हैज 2 टर्म्स लाइक 3x + 5 -2x + 7 etc. Similarly, trinomial means 3 terms like 3x square, 5x -7। तो ये था पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन डिग्री के टर्म में। और सेकेंड ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, एनी एक्सप्रेशन में ओनली 1 टर्म है मोनोमाइल, 2 टर्म्स हैं बाइनोमाइल, 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमाइल, राइट। अब सम थ्योरम भी है जैसे रिमाइंडर थ्योरम, साथ ही साथ फैक्टर थ्योरम, राइट। तो इफ एनी पॉलिनोमियल fx
is of degree n is equal to 1 or greater than 1। कहने का मतलब एनी पॉलिनोमियल fx डिग्री 1 या फिर मोर देन 1 डिग्री का है एंड एनी रियल नंबर a such that gx is equal to x minus a और x plus a तो आप x माइनस a से यानी gx से fx को डिवाइड करेंगे तो जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं उसका जीरो गेन कर लेंगे। जैसे gx से डिवाइड कर रहे हैं हियर gx इक्वल टू क्या है x माइनस ए और मैंने इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया x इक्वल टू ए आ गया। नाउ जो आपका fx पॉलिनोमियल दिया हुआ था उस पर x की प्लेस पर a पुट कर दिया। x की प्लेस पर a पुट करने पर अगर जीरो आ गया देन gx और x minus a is a factor of fx and non-zero आया माने fx में x की प्लेस पर a पुट करने पर non-zero आया then gx is not a factor of fx। कहने का मतलब नॉन जीरो आया इट विल बिकम रिमाइंडर। रिमाइंडर नॉन जीरो है तो gx is not a factor of fx और अगर f is equal to 0 आ गया then gx is a factor of fx राइट। तो रिमाइंडर नॉन जीरो आया तो ये बन गया रिमाइंडर थ्योरम। एनी एक्सप्रेशन दिया हुआ था आपको fx is equal to जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और x माइनस 2 से आप डिवाइड कर रहे थे x माइनस 2 को 0 के इक्वल किया x इक्वल टू आ गया 2। अब गिवन एक्सप्रेशन में यानी fx में आपने x की प्लेस पर 2 पुट कर दिया 0 आ गया देन x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ fx और नॉन जीरो वैल्यू आई देन gx is not a factor of fx राइट। तो ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। जीरो आ गया तो फैक्टर थ्योरम बन गया और नॉन जीरो वैल्यू आई तो रिमाइंडर थ्योरम बन गया। क्लियर। अब हम एनी पॉलिनोमियल के जीरोज की बात करें जीरो का मीनिंग क्या है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल
fx is a polynomial then values of x which makes fx is equal to 0 called zeros of fx। कहने का मतलब जैसे fx is equal to दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो आपने fx को 0 के इक्वल पुट कर दिया, या x की वो वैल्यूज जिनको इस एक्सप्रेशन में पुट करने पर fx 0 बन जाए, कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो एनी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी नंबर ऑफ जीरोज भी सेम होंगे। अगर एनी पॉलिनोमियल 0 डिग्री का है यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज 0। एनी पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है, दैट इज लीनियर एक्सप्रेशन है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोज 1। एनी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है यानी डिग्री 2 है, तो सॉल्व करने पर x की 2 वैल्यूज मिलेंगी जो एक्सप्रेशन को 0 बना देंगी, यानी नंबर ऑफ जीरोज 2 है। एनी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो सॉल्व करने पर x की 3 वैल्यूज मिलेंगी जो पॉलिनोमियल को 0 बना देगी। कहने का मतलब नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, राइट। नोट लगा दिया आपने, हमेशा दिमाग में रहे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को जो नेक्स्ट टॉपिक समझाने जा रहे हैं क्लियर हो गया, तो ये समझ लीजिए कि उसको पॉलिनोमियल भी क्लियर हो गया। समझाने में जा रहा हूं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और उसके कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होने जा रहा है। एनी पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल है। अभी मैंने समझाया दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1, दैट इज ax प्लस b। अब लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b हैज ओनली 1 जीरो, से अल्फा, उस जीरो को मैंने क्या कह दिया? अल्फा। कहने का मतलब है कि x प्लस बी को सॉल्व करने पर x की ओनली 1 वैल्यू होगी जो एक्सप्रेशन को 0 बनाएगी, और उस वैल्यू को मैंने क्या कह दिया? जो x की वैल्यू मिलेगी अल्फा, राइट। तो आपने x प्लस बी को 0 के इक्वल पुट किया,
बी राइट जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू आया माइनस बी बाई ए। क्या कह रहा हूं, एक्स प्लस बी को 0 के इक्वल पुट कर दिया। क्यों, एक्स की प्लेस पर एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की प्लेस पर एक ऐसी वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पर जो एक्सप्रेशन को 0 बना देगी। एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जो एक्स की ये वैल्यू आ रही है इसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और उसको मैंने क्या कह दिया, अल्फा। यानी ये अल्फा इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई ए। एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस मीन्स इसकी डिग्री 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैश 2 जीरोज, अल्फा एंड बीटा। एक्सप्रेशन में डिग्री 2 थी, तो एक्स की वैल्यू भी सॉल्व करने पर 2 वैल्यू जाएंगी, 1 वैल्यू अल्फा एंड अदर वैल्यू बीटा। तो इन जीरोज में रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा बीटा और इक्वल टू सी बाई ए। एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हैज 3 zeros, अल्फा बीटा गामा। और इनमें रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज taken to as product equal to alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to C by A। and product of zeros alpha beta gamma equal to minus D by A। अब आप सोच रहे होंगे ये तो लर्न करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए लीनियर में आपने उठाकर जीरो के इक्वल पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई, यही आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक की बात करूं तो डिग्री 2 है, रिजल्ट जीरो भी क्या होंगे 2, अल्फा एंड बीटा। तो ऐसे आप एक सर्किल बनाइएगा। अब
फर्स्ट टाइम आपने इन जीरोज का सेपरेट सम ले लिया, माने इंडिविजुअल अल्फा में इंडिविजुअल बीटा ऐड कर दिया, तो क्या आएगा माइनस, अल्टरनेट चलना है माइनस प्लस माइनस, तो माइनस सेकेंड टर्म का ऑप्शन अपॉन फर्स्ट टर्म का ऑप्शन। तो इसको मैं ऐसा कर सकता था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देन 2 2 के पेयर बनाकर ऐड किया तो ओनली वन पेयर ही बनेगा अल्फा बीटा। अगर आप अगला पेयर बनाए तो फिर वही बन जाएगा, कहने का मतलब ओनली वन पेयर बना। फर्स्ट टाइम में आपने सिंगल सिंगल का सम किया, सेकंड टाइम में 2 2 के पेयर बनाकर यानी मल्टीप्लाई करके 2 2 को मल्टीप्लाई करके सम लिया तो ओनली वन पेयर बना। फर्स्ट टाइम में आपने लिया था माइनस सेकेंड का ऑप्शन अपॉन फर्स्ट का ऑप्शन, अब जब 2 2 का पेयर बना रहे हैं प्लस थर्ड का ऑप्शन अपॉन फर्स्ट का ऑप्शन, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। क्लियर? जब क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया अगेन आप ऐसे एक रिंग बना दें अल्फा बीटा गामा, शायद कुछ क्लियर होना शुरू हो जाए। इंडिविजुअल 1 1 का सम लिया यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस सेकेंड का कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट का, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। देन आपने 2 2 का पेयर बनाया और उनका सम लिया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अब इक्वल टू में क्या आएगा, फर्स्ट टाइम माइनस आया था तो इस बार प्लस सी बाई ए यानी थर्ड का ऑप्शन अपॉन फर्स्ट का ऑप्शन, दिया है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब जब आपने 3 3 का पेयर बनाकर किया ओनली वन पेयर बनेगा, 1 1 का पेयर बनाया माइनस बी बाई ए, 2 2 का पेयर बनाकर सम लिया सी बाई ए, 3 3 का पेयर बनाया अगेन माइनस आ गया माइनस डी बाई ए। आई थिंक अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगर मन में कोई डाउट है तो मैं बाई क्वाड्रेटिक को देख लूं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एनी बाई क्वाड्रेटिक polynomial बाई मीन्स टू क्वाड्रेटिक मीन्स टू यानी और क्या होनी है 4 डिग्री होनी 4, ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e हैज 4 जीरोज यानी x की 4 वैल्यू आएंगी जो इस एक्सप्रेशन को 0 बना देगी, से अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ऐसे आपने एक सर्किल बना दिया, अल्फा बीटा
gamma del, right? Sum of zeros, 1 का सम लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, अल्टरनेट माइनस प्लस चलेगा तो माइनस बी बाई ए माइनस सेकेंड टर्म का ऑप्शन अपॉन फर्स्ट टर्म का ऑप्शन, जबकि टर्म्स कैसे ले रहे हैं, सक्सेसिव डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी किसका कोएफिशिएंट था, एक्स क्यूब का, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम मैंने 1 का सेपरेट सम लिया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल। अब लूंगा सम ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट प्रोडक्ट, दैट इज 2 के पेयर बनाऊंगा, अल्फा का पेयर बीटा के साथ, अल्फा का पेयर गामा के साथ, अल्फा का पेयर डेल के साथ, अल्फा का सभी के साथ बन गया। बीटा की बात करूं तो बीटा का अल्फा के साथ तो ऑलरेडी हो गया, आगे वालों के साथ बनाए, यानी बीटा गामा बीटा डेल। अब गामा की बात करूं तो अल्फा और बीटा के साथ तो ऑलरेडी बन गया, तो गामा डेल, अब डेल के ऑलरेडी सभी के साथ बन गए, इक्वल टू अल्टरनेट चलता है माइनस प्लस, माइनस बी बाई ए था तो अब प्लस सी बाई ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। नाउ सम ऑफ zeros taken 3 as प्रोडक्ट। अब आप 3 के पेयर बनाकर सम कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा का बीटा गामा के साथ तो बन गया, अल्फा बीटा डेल प्लस, अब देखिए अल्फा का बीटा गामा के साथ बन गया, अल्फा का बीटा डेल के साथ बन गया, अल्फा गामा डेल, राइट। अब बीटा की बात करें तो बीटा का अल्फा और गामा के साथ पहले ही बन गया, बीटा का अल्फा डेल के साथ भी बन गया, तो बीटा का एक और पेयर क्या बना, बीटा गामा डेल। अब जब डेल और गामा के बनाएंगे पेयर तो वो ऑलरेडी बन चुके हैं, अभी क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, देन सी बाई ए, देन अब क्या आएगा, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस, तो माइनस डी बाई ए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
कहने को तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जबकि रियल में क्या है, फर्स्ट टाइम आपने 1 1 का सम लिया, देन 2 2 का पेयर बनाकर सम लिया, देन 3 3 का पेयर बनाकर सम लिया, नाउ 4 4 का बनाएंगे, ओनली 1 पेयर बनेगा, और वो क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और आएगा क्या, फर्स्ट टाइम आया माइनस बी बाई ए, सेकेंड टाइम सी बाई ए माइनस डी बाई ए, तो अब क्या आएगा, ई बाई ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। तो ये मैंने रिलेशन एक्सप्लेन किया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट के बीच, राइट। अब मैं अगर इसका थोड़ा रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने का मतलब जैसे जीरोज दिए होते तो पॉलिनोमियल कैसे गेन करते, तो सपोज कर लें, अब इसका रिवर्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 2। देन अगर नंबर ऑफ जीरोज 2 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट डाउन करना है तो आप ऐसे करेंगे, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेगा तो इक्वल टू आप 0 हटा देंगे, इक्वल टू 0 हटा देंगे, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप कहेंगे कि पिछले टॉपिक का रिवर्स क्यों था। एक्चुअली जब आप सम ऑफ जीरोज करते थे तो आता था माइनस बी बाई ए, रिजल्ट यहां क्या है, माइनस सेकेंड टर्म में, और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते थे तो आता था सी बाई ए, थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट ऑप्शन, तो थर्ड टर्म में प्लस साइन आया। सिमिलरली इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस sum of zeros taken 2x product into x minus product of zeros कहने का मतलब x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज
प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा, सॉरी माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। ऐसे यहां क्या हो जाता, एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट कह ले या कॉन्सेप्ट कह ले, if 1 0 of a polynomial is an irrational number, then its one other zero of polynomial is its conjugate। कहने का मतलब कि अगर किसी पॉलिनोमियल का वन रूट 3 है, एक अदर रूट डेफिनेटली -√3 होगा। या ऐसा कह लें कि अगर किसी पॉलिनोमियल का 1 0 2 -√3 है, तो डेफिनेटली इसका एक अदर 0 2 +√3 होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्लास में सम प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।